हेलो एवरीवन, हम बीएड फर्स्ट ईयर का पेपर कर रहे हैं, थर्ड टीचिंग एंड लर्निंग, जिसकी हमने यूनिट 2 जो है वो स्टार्ट करी हुई है। प्रीवियस लेक्चर तक हमने देखा कि जो कम्युनिकेशन है उसका प्रोसेस क्या है, कंपोनेंट्स क्या हैं, और उसके बाद हमने उसमें डिस्कस किया था कि टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या होते हैं। इस लेक्चर में जो हम टॉपिक देख रहे हैं वो है दैट इज मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन, संप्रेषण करने के प्रतिमान। सबसे पहले तो मॉडल जो है वो पता होना बहुत जरूरी है कि मॉडल का अर्थ जो है वो क्या होता है। देखिए, किसी भी चीज को करने से पहले उसका प्रतिमान, जैसे हम ये कहें कि कोई एक खाली जो है फील्ड पड़ा है, उस फील्ड के ऊपर कोई बिल्डिंग बनानी है, तो उस बिल्डिंग के ढांचे को तैयार करने से, उसको बनाने से पहले उसका एक छोटा सा, हम ये कहें, प्रारूप या उसका एक प्रतिमान बनाया जाता है। किस चीज के लिए? ताकि उस फील्ड का या उस क्षेत्र का अच्छी तरह से क्या हो सके, यूटिलाइजेशन जो है वो हो सके, उसके अंदर कोई भी त्रुटियां ना हो, कोई भी खामियां जो है वो नहीं होनी चाहिए। जैसे कि आप देखते हो, कोई भी, हम ये कहें कि व्हीकल बनता है, चाहे वो गाड़ियां बनती हैं, चाहे वो मोटर बाइक्स बनते हैं, कुछ भी बनता है, तो उनको बनाने से पहले उनका क्या बनाया जाता है, मॉडल डिजाइन किया जाता है। मॉडल डिजाइन के अंदर उनकी, हम ये कहें कि बेसिक फैक्ट्स क्या होंगे, या उनके अंदर किन किन चीज़ों को चेंज किया जाएगा, किन किन चीज़ों को रखा जाएगा, वो सब चीज़ जो है उसमें क्या करी जाती है, डिफाइन करी जाती है। उन सब चीज़ों को हम डिफाइन क्यों करते हैं? ताकि जो चीज़ बनने वाली है, तैयार होके आने वाली है, उसके अंदर किसी भी तरह की खामियां या त्रुटियां जो है वो ना रहे। इसी तरह से कम्युनिकेशन है। कम्युनिकेशन क्या है? एक इंटरेक्टिव प्रोसेस है, एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंदर विचारों का क्या किया जाता है, आदान प्रदान किया जाता है। हम अपने थॉट्स को, इंफॉर्मेशंस को, कंसेप्ट्स को जो है वो शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ। तो इसी तरह से कम्युनिकेशन करने के लिए भी, क्योंकि हम ये कहें कि कम्युनिकेशन करने के अलग अलग मेथड्स हैं। हमने टाइप्स में देखा कि फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होता है, वर्बल होता है, नॉन वर्बल होता है, हर तरह का कम्युनिकेशन है। तो उस कम्युनिकेशन प्रोसेस के जब तरीके अलग अलग हैं, तो उसके बिहाफ पर उस चीज के मॉडल्स को डिजाइन करना बहुत जरूरी है, ताकि जो इंटरेक्टिव प्रोसेस उसके थ्रू डेवलप होने वाला है, जो इंटरेक्शन होने वाली है, वो अच्छे तरीके से जो है उसके अंदर डेवलप हो सके। या हम ये कहें कि किसी भी मॉडल या प्रतिमान को बनाने का मेन मकसद क्या होता है, ताकि जिस भी कार्य को हम करने वाले हैं वो कार्य अच्छे तरीके से क्या हो सके, डिफाइन हो सके, अच्छे तरीके से परिभाषित जो है वो किया जा सके, ताकि कोई भी खामियां या त्रुटियां जो है वो किसी चीज के अंदर ना रहे। तो आपके सिलेबस के अंदर जो कम्युनिकेशन के हमारे पास है, कम्युनिकेशन के हमारे पास 3 मॉडल हैं। सबसे पहला मॉडल आता है द शेनन-वेवर मैथमेटिकल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। सेकंड आता है बैरलॉज मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन, और थर्ड है हमारे पास स्ट्रॉमैमर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन, जो कि आपके सिलेबस में है, जिनको हमने डिस्कस करना है कि इन मॉडल्स के बिहाफ पर इनके बेसिक एलिमेंट्स क्या हैं, किस तरह से इन्होंने कम्युनिकेशन प्रोसेस के अंदर अपना योगदान दिया, और किस तरह से इन्होंने कम्युनिकेट जो है वो किया है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं शेनन-वेवर का जो मॉडल है हमारे पास। जो शेनन-वेवर का जो मॉडल है हमारे पास, शेनन-वेवर का जो मॉडल है, इन्होंने सबसे पहले 1949 के अंदर इस मॉडल को दिया। ये जो थे शेनन-वेवर जो है वो क्या थे, एक इंजीनियर थे जो कि टेलीफोनिक एक कंपनी के अंदर जो है वो काम करते थे। तो इसलिए जो शेनन-वेवर का जो मॉडल है वो क्या है, दैट इज टेलीफोनिक बेस्ड मॉडल भी इसे माना जाता है। मैथमेटिकल मॉडल भी बोलते हैं, उसके साथ साथ टेलीफोनिकल बेस्ड मॉडल भी जो है इसे कहा जाता है, क्योंकि इसके अंदर जो कंसेप्ट्स, या हम ये कहें कि इन्होंने क्या चीज करी थी, कि इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने एक चीज यूज करी, ट्रांसमीटर, जो कि आगे बेसिक एलिमेंट्स में आप पढ़ेंगे कि वो जो ट्रांसमीटर है वो क्या करता है, जो मॉडल है, जो मैसेज है, उस मैसेज को ट्रांसमिट करता है किसके फॉर्म के अंदर, वेव्स के फॉर्म के अंदर। टेलीफोनिकली जो बातचीत हो जाती है, जो बातचीत करी जाती है, उसी के ऊपर हम कहें, टेलीफोन से जो हम बातचीत करते हैं वो इसी मॉडल के ऊपर क्या है, आधारित है, जिसके अंदर क्या चीज थी कि जो भी इंफॉर्मेशन दी जा रही थी, जो मैसेज जो है वो ट्रांसफर किया जाता है, वो मैसेज जो है वो क्या हो जाता है, वेव्स के अंदर या कोडिंग के अंदर जो है वो क्या है, ट्रांसमिट हो जाता है, चेंज जो है परिवर्तित किया जा सकता है। तो अब हम इसके, अगर हम बेसिक एलिमेंट की बात करते हैं, तो शेनन-वेवर के जो बेसिक एलिमेंट हैं,
इस मॉडल के हमारे पास मेजरली जो है हमारे पास 5 इसके बेसिक एलिमेंट्स हैं, बेसिक फैक्ट्स हैं। सबसे पहले आता है इंफॉर्मेशन सोर्स। जिसे हम हिंदी में अगर कहना चाहें तो सूचना स्रोत भी जो है वो बोला जाता है। सेकंड आता है ट्रांसमीटर। थर्ड आता है इसके अंदर चैनल। चैनल जिसे हिंदी के अंदर हम माध्यम बोल देते हैं। फिर आता है रिसीवर। रिसीवर प्राप्तकर्ता। और लास्ट आता है इसके अंदर डेस्टिनेशन यानी कि लक्ष्य। These are the 5 basic element of Shannon-Weber model, mathematical model। इनका मॉडल जो है वो 1949 के अंदर वर्किंग के अंदर आया। ये जो थे एक इंजीनियर थे जो कि एक टेलीफोनिक कंपनी के अंदर काम करते थे। उसके बिहाफ पे इन्होंने अपने मॉडल को जो है वो ट्रांसफर किया। सबसे पहले जो इनके सबसे पहला जो सोर्स है वो क्या है, दैट इज इंफॉर्मेशन सोर्स, जिसे हिंदी में सूचना स्रोत भी कहा जाता है। सूचना स्रोत से अभिप्राय क्या हो गया, जहां से किसी भी हम ये कहें कि ऐसा सोर्स जहां से किसी चीज की इंफॉर्मेशन जो है वो दी जाती है। इंफॉर्मेशन देने वाला जो है वो कौन है, यहाँ पर इंफॉर्मेशन सोर्स है। अब इसे अगर कंपोनेंट्स के बिहाफ पर अगर हम बात करते हैं तो इसे क्या कह सकते हैं, इसे सेंडर का नाम भी जो है वो दिया जा सकता है। जो किसी भी कम्युनिकेशन प्रोसेस में किस चीज का काम करता है, एक ऐसा सोर्स जो कि इंफॉर्मेशन देने का जो है वो काम करेगा, तो उसे जो है इन्होंने क्या दिया, इंफॉर्मेशन सोर्स की तरह जो है इसमें लेके चले। यानी कि इंफॉर्मेशन अगर हम इसे दूसरा नाम देना चाहें तो इसे क्या कह सकते हैं, इसे सेंडर की संज्ञा जो है वो दी जा सकती है कि ये क्या है, एक सेंडर की भूमिका निभाते हैं जो कि इंफॉर्मेशन देने का काम जो है वो करता है। नेक्स्ट आता है इसके अंदर ट्रांसमीटर। ट्रांसमीटर का क्या काम है, जो भी इंफॉर्मेशन है या जो भी मैसेज है उस मैसेज को जो है वो क्या कर रहे हैं, कन्वर्ट करता है। कन्वर्ट करके किसके अंदर कन्वर्ट करता है, इन द वेव फॉर्म्स, यानी कि उसे तरंगों के रूप में जो है वो कन्वर्ट करता है। तो वो कौन है इसके अंदर, ट्रांसमीटर का क्या काम है, जो भी मैसेज है उस मैसेज को जो है वो कोड कर देना, डिकोड कर देना, उसकी लैंग्वेज को जो है वो किसमें, वेव्स के अंदर जो है वो कन्वर्ट कर देना। नेक्स्ट आता है इसके अंदर चैनल, यानी कि मीडियम, माध्यम। माध्यम कौन हो गया, यानी कि जो कि हम कहें कि किसी भी मैसेज को ट्रांसमीटर जो तरंगे हैं या वेव्स हैं उसको क्या करता है, रिसीवर तक पहुंचाने का काम जो है वो किसके थ्रू चलता है, चैनल के थ्रू। चैनल को हम क्या कह सकते हैं, यानी कि जो लिंक करने का काम करता है, लिंक कर रहा है, किसको लिंक कर रहा है, ये जो हमारा इंफॉर्मेशन देने वाला है उसको और रिसीवर दोनों को क्या करता है, लिंक करता है, आपस में जो है वो लिंक करके जो है उनसे बीच में जो इंटरेक्टिव प्रोसेस है वो करने का काम करता है। नेक्स्ट है इसके अंदर रिसीवर। रिसीवर कौन हो गया, जो किसी भी मैसेज को लेने के बाद क्या करेगा, उसे डिकोड करेगा, अपनी ही लैंग्वेज के अंदर उसे क्या कर देगा, चेंज कर देगा, जिस लैंग्वेज में उसे मैसेज जो है वो चाहिए। इंफॉर्मेशन देने वाला सेंडर, उसने मैसेज भेजा, मैसेज जो है वो ट्रांसमीटर के थ्रू जो है वो कन्वर्ट किया गया, उसे वेव्स की फॉर्म में कन्वर्ट किया गया। फिर जो चैनल है वो क्या करता है, इंफॉर्मेशन और जो इंफॉर्मेशन सोर्स है और जो रिसीवर है उन दोनों को लिंक करने का काम जो है वो करता है। नेक्स्ट वो कौन आता है, डेस्टिनेशन, यानी कि लक्ष्य। लक्ष्य क्या हो गया, वह स्तर या वह जहां पर क्या है कोई भी मैसेज जो है वो पहुंचाया जाना है, कि उसका प्लेस जो है वो क्या होगा, किसी भी मैसेज को कहाँ जो है हमें पहुंचाना है, स्थान जो है वो क्या होगा, तो वो कहाँ से पता चलेगा, दैट इज कम थ्रू द डेस्टिनेशन, वो कि हमें डेस्टिनेशन से उसके बारे में जो है वो जानकारी मिलेगी। तो ये क्या है, दीज आर द बेसिक एलिमेंट ऑफ शैनन-वेबर मैथमेटिकल मॉडल। 5 बेसिक एलिमेंट है। सबसे पहले आता है इंफॉर्मेशन सोर्स, सेकंड आता है ट्रांसमीटर, थर्ड आता है चैनल, फोर्थ है रिसीवर और फिफ्थ क्या है हमारे पास, डेस्टिनेशन। अगर हम हिंदी में कहें तो ये क्या हो गया, इंफॉर्मेशन स्रोत, ये क्या हो गया ट्रांसमीटर, जिसे हम हिंदी में संप्रेषक भी बोल देते हैं,
चैनल जिसे माध्यम बोला जाता है, रिसीवर प्राप्तकर्ता हो गया, और डेस्टिनेशन क्या हो गया हमारा लक्ष्य, कि जहां हमें कोई भी इंफॉर्मेशन जो है वो क्या है पहुंचानी है। अब हम सेकंड कम्युनिकेशन मॉडल के ऊपर चलते हैं, बैरलो, जो कि था हमारे पास बैरलो मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन, जो कि बैरलो के थ्रू इंट्रोड्यूस किया गया था। इस मॉडल की अगर हम बात करते हैं तो ये मॉडल जो है वो टेलीफोनिकली कन्वर्सेशन के अंदर काम आता है, लेकिन इसकी मेन जो हम ये कहें डिलिमिटेशंस अगर हमारे सामने आती है तो ये क्या है, इसके अंदर आप क्या देखते हो कि जो रिसीवर है और जो सेंडर है वो एक दूसरे से लिंक जो है वो नहीं है। लिंक ना होने की वजह से इसके अंदर किसी भी तरह की फीडबैक वगैरह जो है वो इसके अंदर नहीं दी जाती। ये इसकी शैनन वेबर का जो मॉडल है उसकी खास जो है वो क्या थी, डिलिमिटेशन है। नेक्स्ट जो है वो है हमारे पास बैरलोस कम्युनिकेशन मॉडल। बैरलोस कम्युनिकेशन मॉडल, जो कि बैरलो के थ्रू जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया था, और इसके मॉडल को जो है, इसके प्रतिमान को जो है सबसे सिंपल या बेसिक मॉडल भी जो है वो बोला जाता है। इसके साथ साथ इनका जो मॉडल है उसे SMCR मॉडल भी जो है वो कहा जाता है। और ये SMCR मॉडल क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके जो बेसिक एलिमेंट्स हैं वो भी इसी SMCR के अंदर ही क्या है अलग से दिए हुए हैं, कि SMCR की जो फुल फॉर्म है वही क्या है इसके बेसिक एलिमेंट्स हैं। तो अब हम इसके बेसिक एलिमेंट देखते हैं कि बेसिक एलिमेंट्स जो है वो कौन कौन से हैं। बेसिक एलिमेंट की अगर हम बात करें तो सबसे पहले जो है इसके अंदर आता है सेंडर, स्रोत, सेकंड आता है मैसेज, यानी कि संदेश, थर्ड आता है चैनल, और फोर्थ आता है इसके अंदर रिसीवर। बैरलो के कम्युनिकेशन मॉडल को सबसे सिंपल जो है वो कम्युनिकेशन मॉडल माना जाता है। अगर आप SMCR को देख रहे हो तो ये क्या हो गया, दैट इज S, M फॉर मैसेज, C फॉर चैनल, और R फॉर क्या हो गया हमारे पास रिसीवर जो है वो हो जाता है। तो सबसे पहले कौन है सेंडर। सेंडर कौन है, किसी भी प्रतिमान के अंदर या किसी भी कम्युनिकेशन या संप्रेषण प्रक्रिया के अंदर प्रारंभ करने वाला जो इनिशियल पॉइंट है, इनिशिएट करने वाला जो पर्सन है वो कौन है, सेंडर है बैरलो के कम्युनिकेशन मॉडल में। उसके साथ साथ उन्होंने क्या कहा कि जो संप्रेषण है वो जो है वो टोटली डिपेंड करता है ज्ञान के ऊपर, कौशल के ऊपर, अलग अलग हम कहें सामाजिक जो हमारा एनवायरमेंट है, या हम ये कहें एटीट्यूड है, किसके एटीट्यूड के ऊपर जो सेंडर है जो किसी भी इंफॉर्मेशन को क्या है देने वाला है उस चीज के ऊपर जो है वो डिफेक्ट करता है। जो आसपास का वातावरण कैसा है, इंफॉर्मेशन जो है वो प्रॉपर्ली सेंड हो रही है या नहीं हो रही है, उन सब चीजों को जो है वो देखने का काम जो है वो किसके थ्रू किया जाता है, सेंडर के थ्रू जो है वो किया जाता है। वो हर चीज को पहले चेकआउट करेगा, क्या फिजिकल एनवायरनमेंट जो है वो बाहर का जो सोशल एनवायरनमेंट है वो कम्युनिकेशन करने के लिए सूटेबल है या नहीं है, या उसके साथ साथ जो कौशल स्किल एबिलिटीज हैं वो जो सेंडर इंफॉर्मेशन देने वाला है उसके पास पूर्ण रूप से है या नहीं है, वो हर चीज, या मैं ये कहूँ कि कोई भी इंफॉर्मेशन या कम्युनिकेशन जो है वो इफेक्टिव रहेगा या नहीं रहेगा, वो बैरलो कम्युनिकेशन मॉडल में किस पे डिपेंड करता है, वो सेंडर के ऊपर जो है वो डिपेंड करता है। नेक्स्ट आता है इसके अंदर मैसेज। मैसेज क्या हो गया, मैसेज वह विषय वस्तु हो गई या वो कंटेंट मटेरियल होगा जो इंफॉर्मेशन जो है हमें क्या करनी है, सेंड करनी है। किसके पास सेंड करनी है, रिसीवर के पास जो इंफॉर्मेशन देनी है। या मैं ये कहूँ कि जिस कंटेंट के ऊपर, जिस विषय वस्तु के ऊपर इस कम्युनिकेशन प्रोसेस के अंदर क्या होने वाली है, बातचीत होने वाली है, इंटरेक्शन प्रोसेस होने वाली है, तो वो किस में आता है, आपका मैसेज के अंदर आता है, जिसे हिंदी में हम संदेश भी जो है वो बोल देते हैं। नेक्स्ट आता है इसके अंदर चैनल। चैनल कौन हो गया, यानी कि किस
माध्यम के द्वारा संदेश जो है वो भेजा जाएगा। माध्यम क्या होगा, उसके अंदर किसी लैंग्वेज को यूज किया जा रहा है, या डिकोड करके एनकोड करके किया जा रहा है, या फिर वो हम कहें कि नॉन वर्बल किया जा रहा है, कि अशाब्दिक कौन सी लैंग्वेज के थ्रू जो है उसको भेजा जा रहा है। तो माध्यम उसका जो है वो कैसा है, शाब्दिक है, अशाब्दिक है, फॉर्मल है, किस तरह का जो उसका मीडियम है, माध्यम जिसके द्वारा जो है क्या किया जाता है, सेंडर और रिसीवर जो है वो आपस में क्या होते हैं, लिंक्ड होते हैं, आपस में क्या करते हैं, इंटरेक्शन करते हैं। और लास्ट कौन है इसके अंदर, रिसीवर। रिसीवर कौन हो गया, प्राप्तकर्ता। प्राप्तकर्ता जो कि किसी भी इंफॉर्मेशन को क्या करता है, ग्रहण करता है। जहां सेंडर जो है वो किसी भी कम्युनिकेशन प्रोसेस का फर्स्ट पोल है, तो रिसीवर जो है वो किसी भी कम्युनिकेशन मॉडल का क्या है, सेकंड पोल जो है हम कंसिडर करके चलते हैं, जिसकी हम कहें कि जहां सेंडर जो है किसी भी कम्युनिकेशन मॉडल के लिए नेसेसरी है, सिमिलरली रिसीवर भी जो है वो हर कम्युनिकेशन मॉडल के लिए नेसेसरी है। उसके ज्ञान के ऊपर, उसके स्किल के ऊपर, उसके सामाजिक वातावरण के ऊपर, या हम कहें कि हर चीज के ऊपर जो है वो कम्युनिकेशन डिपेंड करता है। कि जो हम कहें कि कम्युनिकेशन के अंदर सोशल एनवायरनमेंट है, या स्किल्स हैं, या एबिलिटीज हैं, क्या वो रिसीवर को ध्यान में रखकर जो है वो स्टेबल करी गई हैं या नहीं करी गई हैं, उन सब चीजों को जो है वो ध्यान रखा जाता है। तो वो कौन है यहाँ पर, रिसीवर है। तो बार्लो जो कम्युनिकेशन मॉडल है, इसका जो कम्युनिकेशन मॉडल है, ये सिंपलेस्ट कम्युनिकेशन मॉडल लेके चला जाता है। इसका दूसरा नाम जो है, इसे SMCR मॉडल भी जो है वो बोला जाता है। SMCR जो है, यही चार जो है इसके क्या है, बेसिक एलिमेंट है। S से क्या आता है, सेंडर, जो कि स्रोत या कह सकते हो जो संप्रेषक जो कि इंफॉर्मेशन देने वाला है। नेक्स्ट क्या आता है इसके अंदर, मैसेज, जो संदेश, जो कि इंफॉर्मेशन जिस कंटेंट के ऊपर बातचीत होने वाली है। नेक्स्ट क्या आता है इसके अंदर, चैनल, जिस माध्यम से जो है इंफॉर्मेशन देनी है। और फिर क्या आता है हमारा रिसीवर, जो प्राप्त करता, जो कि किसी भी इंफॉर्मेशन को क्या है, गेन करता है। तो इसके मॉडल को बार्लो कम्युनिकेशन मॉडल भी बोला जाता है, और SMCR मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन भी जो है वो कहा जाता है। अब हम लास्ट देखते हैं इसमें, स्क्रैम मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। स्क्रैम कम्युनिकेशन मॉडल, जो स्क्रैम का कम्युनिकेशन मॉडल है, ये सबसे पहले 1954 के अंदर वर्किंग में आया। स्क्रैम ने 1954 के अंदर जो है इस मॉडल को जो है वो यूज किया। और जो इसके बेसिक हम ये कहें कि कंपोनेंट्स की अगर हम बात करें, तो इसके अंदर जो बेसिक कंपोनेंट है वो कौन है, एक तो इसके अंदर एनकोडर, या हम ये कह सकते हैं जिसे हम संप्रेषक का नाम भी देते हैं, सोर्स का नाम भी देते हैं। और दूसरा कौन है इसके अंदर, डिकोडर कौन हो गया, जो कि किसी भी इंफॉर्मेशन को जो है वो गेन करता है या उस इंफॉर्मेशन के बारे में रिसीव करता है, वो कौन है इसके अंदर, डिकोडर भी बोल सकते हैं उसको। डिकोडर के साथ साथ उसे जो है हम रिसीवर भी जो है वो कह सकते हैं। तो इसके कम्युनिकेशन मॉडल को अगर हम देखते हैं, इसके अंदर सबसे पहले कौन है, दैट इज कम एनकोडर। एनकोडर भी कहा जाता है, एनकोडर के साथ साथ जिसे सृजक भी बोल देते हैं, या जिसे सोर्स भी जो है वो बोला जाता है। संप्रेषण प्रक्रिया के अंदर सृजक या सोर्स जो है वह पर्सन होता है जो अपने विचारों को या अपने कंसेप्ट को जो है वो दूसरे तक पहुंचाने का काम करता है। जो स्रोत है
वो कंटेंट को जो है वो एनकोड भी करता है और क्या करता है, डिकोड भी करता है। इसके साथ साथ एक इसमें क्या होता है, इंटरप्टर होता है। इंटरप्टर का क्या काम होता है, जिसे व्याख्याकर्ता जो है हम बोल देते हैं, जो किसी भी कंसेप्ट को जो है वो क्लियर करने की जो है इसके अंदर कोशिश करता है। एनकोडर है, इसके साथ साथ इसमें कौन है, डिकोडर है। मैसेज और इसके अंदर जो है वो कौन होंगे हमारे पास, डिकोडर, इंटरप्टर और एनकोडर। मेजर अगर हम इसके फैक्टर्स की बात करते हैं तो मेजर फैक्टर के अंदर हमारे पास कौन कौन आते हैं, इसके अंदर एक एनकोडर आता है, नंबर 2 इसके अंदर क्या आता है, मैसेज आता है, नंबर 3 कौन आता है इसके अंदर, इंटरप्टर आता है, और नंबर 4 कौन है इसके अंदर, डिकोडर। ये क्या है, दीज आर द बेसिक एलिमेंट ऑफ स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन मॉडल। ये 4 क्या है, दीज आर द बेसिक कंपोनेंट ऑफ मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन, जिसमें एनकोडर है, सॉरी एनकोडर, एनकोडर जिसे जो है सृजक भी बोला जाता है, सृजक के साथ साथ जिसे स्रोत भी बोला जाता है, जो अपने विचारों को दूसरे के सामने क्या करता है, संप्रेषित करता है। और यहाँ अगर आप देखते हो एक एनकोडर जो है वो मैसेज को क्या करता है, इंटरप्ट करता है, वो डिकोडर का काम भी करता है, क्योंकि यहाँ पर आप क्या देखते हो, हर चीज जो है वो एक दूसरे से क्या है, लिंक्ड है। इसके साथ साथ हम एक पॉइंट और भूल गए इसके अंदर, दैट इज मीडियम, जो कि लिंक करने का काम करता है दोनों को, जो एनकोडर है उसको और डिकोडर है उसको। इसके अंदर आप क्या देखते हो, जो एक रिसीवर है और जो सेंडर है, एनकोडर जो कि एक सेंडर की तरह काम करता है और डिकोडर जो कि एक रिसीवर की तरह का जो है वो काम करता है। इंटरप्ट यानी कि व्याख्या करने का काम जो है दोनों के द्वारा जो है वो किया जाता है, चाहे वो एनकोडर है चाहे वो डिकोडर है। एनकोडर एनकोड करना जो किसी भी मैसेज को या किसी भी लैंग्वेज के अंदर जो उसने मैसेज देना है, उस मैसेज को किसी भी चैनल को यूज करते हुए, किसी भी माध्यम को यूज करते हुए वो मैसेज को क्या कर देता है, एनकोड कर देता है। एनकोड करने के बाद मैसेज कहाँ जाता है, एंट्रप्टर में जाता है। एंट्रप्टर से वो व्याख्या या एक्सप्लेन होगी वो किसके पास आता है, डिकोडर के पास आता है। डिकोडर यहाँ पर कौन है, जो रिसीव करता है किसी भी मैसेज को। जो मैसेज को रिसीव कर रहा है वो फिर दोबारा से उसी मैसेज को क्या करता है, फिर दोबारा से डिकोड करता है, यानी कि जो डिकोडर है वो रिसीवर का काम भी करता है और उसके साथ साथ मैसेज को डिकोड करने का काम भी जो है वो करता है, यानी कि उसकी लैंग्वेज को फिर दोबारा से चेंज करता है। डिकोड करने के बाद वो मैसेज जो है फिर दोबारा किसके पास जाता है, इंटरप्टर के पास जाता है। इंटरप्टर से मैसेज जो है वो कहाँ आता है, एनकोडर के पास आता है। तो यहाँ देखिए इस कम्युनिकेशन मॉडल में हमने एक मेन खास बात क्या देखी कि जो सेंडर है और रिसीवर है वो एक दूसरे से क्या है, जुड़े हुए हैं, एनकोडर और डिकोडर। क्योंकि जो एनकोडर है उसे ही हम क्या बोलते हैं, सेंडर भी बोला जाता है, और जो डिकोडर है उसे जो है वो रिसीवर भी जो है वो बोला जाता है। ठीक है, तो ये दोनों जो है वो इंटरप्टर के थ्रू एक दूसरे से क्या है, लिंक्ड है। यहाँ पर ये डिकोडर जो है वो क्या है, रिसीवर है, और जो एनकोडर है वो कौन है, यहाँ पर मैसेज है। और जो मीडियम है, माध्यम है, वो इन दोनों को क्या कर रहा है, किसी भी मैसेज के थ्रू या किसी भी चैनल के थ्रू जो है इनको लिंक किया जा रहा है। वो मीडियम जो है वो कुछ भी हो सकता है, माध्यम जो है वो वर्बल लैंग्वेज भी हो सकता है, वो नॉन वर्बल लैंग्वेज भी जो है वो हो सकती है। इंटरप्टर व्याख्याकर्ता कौन हो गया, जिसके अंदर किसी भी मैसेज को जो है वो एक्सप्लेन किया जा रहा है या उस मैसेज को एनकोड और डिकोड जो है वो किया जा रहा है। मैसेज क्या हो गया, जो इंफॉर्मेशन या जो कंटेंट या जो सूचना जो है हमें दूसरे तक सेंड करनी है वो क्या है, मैसेज के रूप में जो है वो होती है। मीडियम बहुत अच्छे तरीके से आप वाकिफ है, माध्यम जिस माध्यम को यूज करके जो है किसी भी इंफॉर्मेशन को या किसी भी विचारों को क्या किया जा रहा है, संप्रेषित जो है वो किया जा रहा है। तो स्क्रैम्बल कम्युनिकेशन मॉडल में आपने क्या देखा कि जो
एनकोडर है, डिकोडर है, एनकोडर है, वो एक दूसरे से क्या है, इंटरप्टर के थ्रू लिंक्ड हैं एक दूसरे से। तो ये इसकी क्या है खास बात है कि ये एक टू वे कम्युनिकेशन प्रोसेस हम इसे लेके चलते हैं। इसे वन वे कम्युनिकेशन प्रोसेस नहीं कहा जा सकता, लेकिन इससे पहले जो हमने किया, जिसके अंदर हमने बैरलो का कम्युनिकेशन मॉडल देखा, शैनन वेबर का जो कम्युनिकेशन मॉडल देखा, तो उसमें क्या मेजर डीमेरिट्स क्या थी कि वो एक वन वे कम्युनिकेशन मॉडल था। वहां पर जो सेंडर था और जो रिसीवर था वो एक दूसरे से लिंक्ड नहीं थे, वो एक दूसरे से अपनी इंटरेक्शन प्रोसेस जो है वो नहीं दिखा रहे थे। सेंडर ने अगर इंफॉर्मेशन भेजी है तो सेंडर ने अपना काम कर दिया, क्या वो रिसीवर तक पहुंची या नहीं पहुंची इस चीज का जो है वो पता नहीं चल रहा था। लेकिन यहाँ आप क्या देख रहे हो, दोनों एक दूसरे से लिंक्ड हैं, तो इस चीज का पता चलता है कि मैसेज जो है वो एक दूसरे के पास पहुंचा है या फिर नहीं पहुंचा है। बैरलो के अंदर भी सेम कंडीशन थी कि उसके अंदर 4 बेसिक एलिमेंट्स थे, एक सेंडर था, रिसीवर था, लेकिन वो दोनों एक दूसरे से क्या थे, लिंक्ड नहीं थे। लेकिन स्क्रैम के अंदर आप क्या देखते हो, इसमें एनकोडर जो है वो सेंडर है, डिकोडर कौन है, यहाँ पर रिसीवर है। मैसेज क्या हो गया, जो इंफॉर्मेशन देनी है, मीडियम किस माध्यम के थ्रू वो बातचीत करी जा रही है, और इंटरप्टर कौन हो जाता है, व्याख्याकर्ता, जो बीच के अंदर किसी भी कंसेप्ट को एनकोड को डिकोड करता है और डिकोड को क्या कर रहा है, वो मैसेज को एनकोड जो है वो कर रहा है। तो आज के इस लेक्चर में हमने टाइप ऑफ कम्युनिकेशन देखे, जिसके अंदर हमने मेजर जो है 3 मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन डिस्कस करें। सबसे पहले हमने क्या देखा कि हमारे पास क्या था, शैनन वेबर का कम्युनिकेशन मॉडल था, मैथमेटिकल मॉडल भी बोलते हैं, और इसके साथ साथ उसके मॉडल को जो है हम क्या कहते हैं, टेलीफोनिकली बेस्ड मॉडल भी बोला जाता है। उसके मॉडल के कितने बेसिक एलिमेंट्स थे हमारे पास, 5 बेसिक एलिमेंट्स थे। 5 बेसिक एलिमेंट्स कौन कौन से थे, सबसे पहले इंफॉर्मेशन सोर्स था, सेकंड क्या था, ट्रांसमीटर, थर्ड क्या था उसके अंदर, चैनल के बाद नेक्स्ट क्या था उसके अंदर, रिसीवर, और रिसीवर के बाद लास्ट क्या था उसके अंदर, डेस्टिनेशन, यानी कि लक्ष्य जहां मैसेज पहुंचाना था। उसके बाद हमने बात करी बैरलो कम्युनिकेशन ऑफ मॉडल, जिसे SMCR मॉडल भी जो है वो बोला जाता है। उसमें क्या थे, वो सबसे बेसिक जो है कम्युनिकेशन मॉडल आता है। उसके बेसिक एलिमेंट्स जो है वो कितने थे हमारे पास, 4, सेंडर, सेकंड क्या था उसके अंदर, मैसेज, थर्ड क्या था उसके अंदर, चैनल, और फोर्थ क्या था उसके अंदर, रिसीवर। ठीक है, और उसके बाद हमने क्या देखा, लास्ट स्ट्रामैम का कम्युनिकेशन मॉडल देखा। इसमें क्या थे, मेजर फैक्टर्स जो है हमारे पास कितने हैं, 5, एनकोडर जिसे हम सेंडर भी बोल देते हैं, नेक्स्ट डिकोडर जिसे रिसीवर भी बोला जाता है, इंटरप्टर जो कि व्याख्याकर्ता, जो एनकोड मैसेज को जो है डिकोड से एनकोड कर रहा है, एनकोड से डिकोड कर रहा है। और फिर क्या था हमारे पास इसके अंदर, लास्ट क्या है इसके अंदर, मीडियम या चैनल या माध्यम जिसके द्वारा इंफॉर्मेशन जो है वो क्या करी जा रही है, दूसरे के साथ शेयर जो है वो करी जा रही है। तो इस लेक्चर में हमने मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन देखे। नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस